जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि दिवाली निकल गई और मेरा एक भी ब्लॉग नहीं आ पाया। उसका रीज़न यही था कि मेरी कुछ तबीयत भी सही नहीं थी और काफ़ी थकावट भी हो रही थी। इतना मतलब करने वाला कोई और नहीं होता है घर में लेडीज़ के अलावा, तो सारा काम भी था, तो ब्लॉग शूट करना पॉसिबल भी नहीं हो पाया। और कुछ थकावट बहुत ज़्यादा होने की वजह से कुछ तबीयत भी सही नहीं थी, तो मन भी नहीं किया। और अब मतलब फेस्टिवल था तो मतलब काम चलाने के लिए मैंने दवाइयाँ इतनी खाई, पेन किलर खाए, तब जाके काम चल गया कि भाई चलो फेस्टिवल तो मना ही लेते हैं। पर डॉक्टर ने टेस्ट भी लिखे थे तो मैंने सोचा चलो अब टेस्ट भी करवा लेते हैं। तो आज मैं जा रही हूँ अपना टेस्ट करवाने, तो बने रहे मेरे चैनल पे, आपको बताती हूँ। क्योंकि इतनी पेन किलर खाने के बाद है ना, वेट भी बढ़ता जा रहा है, फेस पे सूजन भी आ रही है। आप लोगों को पता ही है कि मैं इतनी एक्सरसाइज भी करती हूँ, डाइट भी करती हूँ, लेकिन उसका रिज़ल्ट जो है ना वो ज़ीरो आ जाता है। क्यों आता है? क्योंकि उसका मेन रीज़न यही है कि मैं जो पेन किलर खाती हूँ उसी की वजह से मेरा किया कराया सब कुछ पानी हो जाता है। तो बने रहे मेरे चैनल पे, आपको दिखाती हूँ आगे मैं क्या करने वाली हूँ आज। तो फ्रेंड्स, मैं जा रही हूँ अपना शोल्डर का MRI कराने। डॉक्टर ने मुझे MRI बोला है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मुझे शोल्डर का पेन होते होते। इंजेक्शन वगैरह से भी आराम थोड़ा टाइम ही पड़ा था। बाकी पेन किलर खा के फेस्टिवल तो मैंने कर लिए हैं। बाकी MRI कराते हैं, उसके बाद पता चलता है क्या होता है आगे। ये सोनू। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ मुझे MRI कराना है, हम उस हॉस्पिटल में पहुँच चुके हैं। मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, चलो। वहाँ पर जाते ही सोनू ने मतलब सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करी, कितने क्या चार्जेस लगने हैं वो पता किया। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज करे, MRI करा के हम लोग घर की ओर निकल पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, मैं अभी MRI करा के आ चुकी हूँ। MRI प्लस CT स्कैन दोनों थे और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। CT स्कैन तो मैं करवा चुकी थी, MRI मेरा पहली बार है। बड़ा डर लग रहा था पहले तो मुझे भी, क्योंकि पहली बार था तो डर तो ऑब्वियसली लगता है। पता नहीं क्या क्या इसके पीछे रील्स भी देख चुकी हूँ, लेकिन ज़्यादा इतना डरावना नहीं है। पहले जब डॉक्टर ने बोला कि भाई मेटल का कुछ भी नहीं होना चाहिए, सब निकाल देना चाहिए, तब मैंने अपने गोल्ड के कान के, वैसे उन्होंने बोला था गोल्ड और सिल्वर सब चल जाएगा, बस मेटल नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने बोला कि क्या पता, आजकल मिलावट का कोई भरोसा नहीं होता है, इसलिए गोल्ड और सिल्वर में कभी मिलावट हो तो, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया और सब निकाल दिया था, अपना गोल्ड भी और सिल्वर भी। और जैसे ही वहाँ लेके गए मुझे, तो जैसे मुझे उन्होंने अंदर डालने के लिए लिटाया, तो मेरे हाथों पे, जैसे शोल्डर का ही था मेरे राइट हैंड का, तो कुछ लगाया था इस पे और कहा था इसे बिल्कुल नहीं हिलाना और दूसरा हाथ अपने ऐसे पेट पे रख लेना, ताकि उसको साइड में नहीं कर सकते थे। उसको मैंने अपने पेट पे रखा, दूसरे हाथ को ये सीधा रखना था बिल्कुल बिना हिलाए। तो मैंने जैसे आधा घंटा पूरा लगा मुझे अंदर, मतलब मशीन के अंदर, क्योंकि मुझे तो टाइम नहीं पता था। लेकिन बाहर जैसे सोनू वेटिंग में थे तो सोनू को डर भी लग रहा था और वही बता रहे थे कि आधा घंटा पूरा लगा मुझे अंदर मशीन में। भाई जैसे मशीन में जाओ वैसे तो कोई डर नहीं था, क्योंकि वहाँ अंदर कोई भी नहीं होता है, डॉक्टर भी चले जाते हैं मशीन में डालने के बाद आपको। तो जिसने कराई होगी उसको तो खैर पता ही होगा सब कुछ, लेकिन जिसने नहीं कराई है उनके लिए ये ब्लॉग बना रही हूँ मैं, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि भाई कैसा क्या होता है। तो अंदर जाते ही बिल्कुल पहले तो मतलब ये वो उन्होंने बता दिया था कि फ़र्स्ट टाइम करा रहे हो, तो मैंने बोला हाँ। तो बता रहे थे कि भाई मशीन आवाज़ करेगी थोड़ा बहुत, तो डरना नहीं है आपको और बिल्कुल हिलना नहीं है। तो मैं अंदर जैसे गई तो मुझे भी थोड़ा डर तो लग रहा था, पर मैं शांत लेट गई थी अपना हाथ सीधा करके। अब हाथ में पेन भी था, फिर भी मैं हिला भी नहीं पा रही थी उसको और सुन भी हो रहा था। और जैसे मशीन में डालो ना, तो वैसे अजीब सा एक म्यूज़िक सी बीट पीछे सुनाई दे रही थी, जैसे कोई म्यूज़िक बीट आती है, वो बड़ी अच्छी लगी मुझे, वो सबसे अच्छी थी। उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सुनने में। लेकिन जैसे वो म्यूज़िक बंद होता है थोड़ी देर बाद, मतलब अजीब सी आवाज़ आने लगी है, वो बड़ी डरावनी आवाज़ें थी। मतलब उसको देख के थोड़ा, मतलब सुन के थोड़ा डर सा लग रहा था। मतलब
कभी फायरिंग सी, जैसे कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें थी, मतलब बता नहीं सकती कैसी कैसी आवाज़ें थी। मतलब हर बार चेंज होके आ रही थी, मतलब हर 5 मिनट में चेंज हो रही थी आवाज़ें। कभी कभी बीच में साइलेंट हो जाता, फिर वही म्यूज़िक आवाज़ आती, फिर वही अजीब सी आवाज़ें आती। मतलब जो आवाज़ें थी वो बड़ी डरावनी थी, बाकी तो कुछ डर नहीं करा। पहले तो मेरी आंखें बंद करवा दी थी, तो मुझे आंखें खोलने में भी डर लग रहा था, पर जैसे मैंने फिर थोड़ा सा खोल के देखा तो ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, बंद ही था। देखो, पर डरने वाली बात नहीं है वहाँ पे, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए डरने वाले तो कुछ भी। बस ये है कि आप अपना मेटल का कुछ ना पहनो, तो ऐसा कोई वहाँ पे डरने के लिए कुछ है नहीं ऐसा। बस वो थोड़ा सा मशीनों की आवाज़ ही ऐसी होती है, थोड़ी सी वही डरावनी होती है, क्योंकि वो अचानक से बंद हो जाती है और कब चालू हो जाए पता नहीं चलता है। तो एकदम से जब शांति हो जाती है और एकदम से वो चालू होती है, तब आपको एकदम से यूँ चमक जाते हो, मतलब यूँ ऐसा सा होता है। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था एमआरआई का, प्लस सीटी स्कैन का तो मैं सेकेंड टाइम करा रही थी, प्लस एमआरआई मैंने फर्स्ट टाइम कराई है। अब देखो रिपोर्ट क्या आती है। मतलब 2-2.5 साल तो हो ही गए मुझे दवाइयाँ खाते खाते, और जैसे तैसे मतलब फेस्टिवल तो मैंने पेन किलर खा के निकाल लिया। सोचा था कि फेस्टिवल के बाद करूँगी, इसलिए मैंने सोचा कि अब जाके करवा लेती, क्योंकि अब रात को सोने में भी मुझे प्रॉब्लम होने लगी है। करवट नहीं लेती हूँ इस हाथ की वजह से, दर्द होता है काम करने में भी, तो सोचा अब करवा ही लेती हूँ। जो भी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से ट्रीटमेंट ले लूँगी, क्योंकि ऐसे ना पेन किलर खाने से भी वेट बढ़ रहा है मेरा, फेस पे सूजन आ रही है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना फिर एक्सरसाइज करने का भी। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले अच्छे से अपना ट्रीटमेंट लेती हूँ, ठीक होती हूँ, फिर ही मैं एक्सरसाइज करूँगी और वेट लॉस करूँगी। अभी मेरा रिसेंटली पेन किलर खाने की वजह से बहुत ज़्यादा वेट बढ़। तो फ्रेंड्स, रिपोर्ट आ चुकी है और मैं डॉक्टर को दिखाने आई हुई हूँ यहाँ पर। डॉक्टर को दिखाने के बाद उन्होंने जो मुझे मेडिसिन दी है वो मैंने यहीं से ले ली है। इन्होंने 20 डेज़ की मेडिसिन दी है। उसके बाद मैं बाहर सोनू का वेट कर रही हूँ, ये सोनू आ गए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रिपोर्ट आ चुकी है, ये देख सकते हो, और मैं अभी डॉक्टर को दिखा के भी आ चुकी हूँ। डॉक्टर ने मुझे जो ये राइट शोल्डर में जो पेन था उसके लिए मुझे ये बताया है कि मेरा जो अंदर है मांस फट गया है, जिसकी वजह से मुझे बार बार पेन होता है और स्वेलिंग आती है, और कई बार तो ये स्वेलिंग मेरे फेस पे भी आ जाती है, यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर तक पूरे फेस पे भी दिखाई देती है। तो ये रीज़न था, इस वजह से मुझे एमआरआई करानी पड़ी, क्योंकि इतने दिनों तक कई बार फ्रोज़न शोल्डर का भी बोल रहे थे, कभी कुछ मतलब अंदाजे से ही ट्रीटमेंट चल रहा था। लेकिन एमआरआई रिपोर्ट के हिसाब से सब कुछ क्लियर हो गया है और अब मेरा ट्रीटमेंट इस हिसाब से लिया जाएगा। उन्होंने अभी मुझे कुछ दिनों की टैबलेट्स दी हैं, बोला ये खाइए, उससे भी रिपेयर होगा, और थेरेपी बोलिए। पहले भी थेरेपी ले रही थी वैसे तो मैं, लेकिन वो थेरेपी कुछ और के हिसाब से दे रहे थे, जैसे फ्रोज़न शोल्डर के हिसाब से, लेकिन अब जो है वो इस हिसाब से दी गई है जिसमें मेरा मतलब मांस फटा है, उस हिसाब से कि जिससे रिपेयर हो पाए। तो देखते हैं इससे कितना आराम पड़ता है। बाकी बने रहें आप मेरे चैनल पे, मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, एक बात और आपसे कहूँगी कि कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जो कमेंट करते हैं उससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, और प्लीज़ सजेशन भी दें, और मुझे पता चलता है कि कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है ऐसे, क्योंकि लाइक करने से तो पता नहीं चलता कि किसने लाइक किया यहाँ पर, लेकिन कमेंट करने से ज़रूर पता चल जाता है कि हाँ कौन कौन मेरे ब्लॉग देखता है कंटिन्यू, कौन कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो बने रहे मेरे चैनल पे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।